हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, भूल भुलैया 2 का फाइनली ट्रेलर आ गया है। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई थी इस मूवी की 2-3 साल पहले, और जब बोला गया था कि कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार को रिप्लेस कर रहा है, मेरा जो ये मुंह और चौकटा था ना, वो यहाँ से ऐसे हो गया था। बिकॉज यार, अक्षय कुमार को कौन रिप्लेस कर सकता है? उसका कॉमेडी टाइमिंग, उसका सीरियस, उसका एवरीथिंग इज लाइक टू गुड, टू परफेक्ट। एंड देन भूल भुलैया वाज लाइक सच अ गुड मूवी, इतना बढ़िया काम किया था उसमें। एंड देन कैरेक्टर ही चेंज। क्या कर सकते? बॉलीवुड का कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर देता भाई। बट वी शुड नॉट जज कार्तिक आर्यन, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा एक्टर कब क्या कर जाए। वी नेवर नो कि सच में कार्तिक आर्यन क्या पता अच्छा काम भी कर जाए, नहीं बोल सकते हैं। तो यार, पहले तो हम ट्रेलर देखते हैं, फिर बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अरे वही पुरानी वाली पिक्चर का गाना छेप दिया इधर ही। ये गाना लेकिन बहुत मैजिकल है। श्रेया घोषाल जी, वाह, बड़ा मैजिकल सिंगर शी इज, राइट। 15 साल बाद 15 साल दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। अच्छा, इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है। अच्छा, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। मोंजुलिका रिटर्न्स, क्या बात है। तो भूल भुलैया 2 क्यों रखा भाई? मोंजुलिका रिटर्न्स कर देते ना। क्योंकि अगर आप लोग पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर रहे हो, मेन कैरेक्टर अक्षय कुमार जो जिसने बढ़िया काम किया था उसको ही चेंज कर दिया, बट आपने मोंजुलिका को बुला रहे हो, तो फिर मूवी का नाम रखना चाहिए था मोंजुलिका रिटर्न्स। तब कार्तिक आर्यन कर सकते थे कि ये दूसरा डॉक्टर भूत भगाने वाला कोई पंडित आया, तो मान सकते थे। लेकिन अगर आप सेम फर्स्ट पार्ट वाले ही कैरेक्टर्स उठा के सेकंड पार्ट में डाल रहे हो, बट मेन कैरेक्टर को आप चेंज कर रहे हो, यार ये क्या लॉजिक है यार। चलो आगे देखते हैं और काम देखते हैं क्या है बंदे का। I can see dead people. बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूं मैं। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देख लो, अभी से बात करो। आपके पीछे जो 2 आत्माएं खड़ी हैं उनसे बात कर रहा हूं। यार, अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग कोई रिप्लेस नहीं कर सकता यार। ये मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, बट टीजर देखा तो थोड़ा एक्साइटमेंट कम हुआ। अभी ट्रेलर देख रहा हूँ तो एक्साइटमेंट इत्तू सा हो गया, इत्तू सा। पता नहीं, रिव्यूज तो मेरे को लगता है इत्तू से भी नहीं आएंगे, बट लेट्स सी। अरे यार, अरे यार, वही घिसा पिटा बॉलीवुड। तुम हॉरर फ्लिक बना रहे हो, हॉरर कॉमेडी बना रहे हो, ओवर बीच में रोमांस घुसेड़ रहे हो। अरे यार, ये मूवी फिर टिपिकल बॉलीवुड, टिपिकल बकवास मूवी लग रही है मेरे को यार। ओह, क्या है यार, हर चीज में रोमांस काहे घुसेड़ते हो यार। बुरी लगने लगी। मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मेरा मतलब ये नहीं है, रोमांस ठीक है, घुसा रहे हो, बट क्या होता है ना बॉलीवुड में, हॉरर फ्लिक बोलते हो बट साला रोमांस टॉप पे रहता है। आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। अरे 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 अरे, ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। घंटा अंतर्यामी। यार एक बात बताओ, अगर आपने ये कैरेक्टर भी लिया है राजपाल यादव जी का, सारे ऑलमोस्ट मेन, मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर सेम है, बट मेन बंदा ही जो जिस पे मूवी यहाँ थी वो ही नहीं है। चलो मैं मानता हूँ विद्या बालन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज चलो ठीक है, दूसरे बंदे आए होंगे हवेली में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कोई बात नहीं यार। बट अक्षय कुमार है। ये हमसे भी बड़ा हरामी है। यही हिट गाना भी रख दिया है, एक तो आमी जे तुम्हारा रख दिया और एक हरे राम हरे कृष्णा रख दिया है। ये मेरे को टिपिकल बॉलीवुड मूवी लग रही है, पुराने गानों का रिमिक्स कर दो, रोमांस घुसेड़ दो, टना मूवी पेश हो गई है। डिसअपॉइंटेड हो यार थोड़ा। अगर आप भी हो तो कमेंट करके बताना। इससे तो अच्छा हो तो बिग बॉस में चलो जा, तो कम से कम वहाँ पे बेइज्जती के पैसे तो मिले। पंडित जी ने ओ माय गॉड, ये सीन भी कॉपी। वो रिमेंबर एक अक्षय कुमार का मीम भी है, वो सीन क्या मस्त था। और ये कितना मतलब ऐसा आपने मूवी देखी है, एक रहता है रिबॉक और दूसरा रहता है रिबुके। तो ये मूवी रिबॉक नहीं है, रिबुके है। फर्स्ट कॉपी भी नहीं है साला, 4th कॉपी है यार। बहुत वेरी डिसअपॉइंटेड विद किसने बनाई है मूवी। टी सीरीज तो ठीक ही है, बट अनीस बख्शी जी ने बनाई है। अरे ही इज अ गुड डायरेक्टर, उनको क्या हो गया यार। कहा है कि
शुक्रवार को कुत्तों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। लो लो, ठूस लो, ठूस लो। कोई मंजलिका नहीं है, ये हवेली भूल भुलैया है। भूल भुलैया। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है रूहान। ए चीचा, जब से यहाँ आया हूँ मंजुलिका मंजुलिका सुने जा रहा हूँ। कमिंग टू गेट यू मंजू। हैं? अरे यार ये कैसा भूत दिखा रहे हो यार, ऐसे भूत देख के मेरे को हंसी आती है। विद्या बालन का देखा था, जीप फट गई थी वो देख के। ये क्या है? कौन सा भूत ऐसा करता है भाई? ओह अच्छा, कैसे हो सकती है? डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट और चुड़ैल। मार्वल मूवी है यार ये तो, पर उड़ रही है। तुम मंजुलिका कैसे हो सकती हो? डोनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट और चुड़ैलों के फीट हमेशा उल्टे ही होते हैं। अच्छा वाह। यार एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, रूही, देखी होगी आप लोग ने, उसमें से ऐसा ही कुछ था राइट। अच्छा इसमें क्यारा एडवाणी को ही भूत बना दिया है, क्या बात है। मंजुलिका बाहर आ गई है, उसने मुझ पर हमला किया। अब भी मिलना चाहोगे तुम मंजुलिका से? हमारी हाँ, वजह से हाँ, हाँ। मंजलिका बाहर आई है, सबकी जान खतरे में है। चल भागते हैं यहाँ से। हम ठाकुर हैं और हम मुसीबत से कभी भागते नहीं है। हाँ तो हम भी रंधावा है, मुसीबत आती ना निकल लेते हैं। अच्छा ओके गाइस, सो मैं क्या ही बोलूँ, मैं ऑलरेडी इतना कुछ बोल ही चुका हूँ। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मूवी को लेके, बिकॉज आई डोंट नो मैन, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। एक तो भूल भुलैया खुद साउथ की फर्स्ट कॉपी थी, चंद्रमुखी का कॉपी था आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो मूवी अभी भी देखो जी फट जाएगी। और भूल भुलैया अगर हिंदी में जो उन्होंने बनाया था, रीमेक किया था, वो भी अच्छी थी नो डाउट, बिकॉज अक्षय कुमार पाजी का जो टाइमिंग है, विद्या बालन एज एन एक्टर, शी इज टू गुड। वो मूवी बहुत ही क्लासिक थी, फालतू का उसमें रोमांस नहीं था, प्रॉपर इट वाज अ गुड लॉजिकल हॉरर मूवी, बहुत मस्त मूवी बनाई थी वो। बट अब ये मूवी में बहुत डाइसी हूँ, बिकॉज रोमांस है, फिर वही डांस है, टॉप टिपिकल जो बॉलीवुड मूवी रहती है। फिर उसके बाद क्यारा आडवाणी को भूत बनाया है, रूही जैसा मेरे को थोड़ा फील आया इसमें। देन कार्तिक आर्यन का आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस कॉमेडी टाइमिंग। ठीक है, प्यार का पंचनामा में बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा एक्टर है, बुरा इतना भी बकवास बुरा नहीं है यार। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट कार्तिक आर्यन, आई एम अगेंस्ट द थिंग, बिकॉज अगर आप भूल भुलैया ही बना रहे हो तो अक्षय कुमार को लो ना, उसको क्यों नहीं ले रहे हो? वो ज़्यादा बजट चार्ज कर रहा था आपसे यार। लेकिन अब ये सोचो, अगर इसमें अक्षय कुमार होता तो बजट प्रॉफिट भी तो देता। अब मैं नहीं जाऊंगा थिएटर्स में देखने मूवी, मैं देखूंगा जब OTT पे आएगी फ्री में देख लूंगा। अक्षय कुमार होता मैं डेफिनेटली थिएटर में जाके देखता, बिकॉज यार वो बंदे पे दम है, मजा आता है। अब वो बुर्र बुर्र वाला जो सीन था वो कितना मेरे को बकवास लगा, कॉपी तो छोड़ो, बकवास ही क्या ही बोलूं मैं। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, आई एम सॉरी, दिस इज माई रिएक्शन रिव्यू। मैं एक्चुअली जब कार्तिक आर्यन का अनाउंसमेंट हुआ था तभी बहुत बैकक्लैश मिला था मूवी को कि क्या अक्षय था ना उसमें, तो ये मूवी का नाम भूल भुलैया 2 रखा ही क्यों यार? मंजुलिका रिटर्न्स रख देते ना, मंजुलिका रिटर्न्स, लेकिन नहीं, चेंज कर दिया। फिर वही गाने भी डाल दो आप, और तो आई एम तो नॉट कन्विंस्ड, मैं नहीं देखूंगा इसको थिएटर में। अगर आप लोग का भी यही मतलब अगर आप लोग भी यही सोचते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मतलब एक रहता है ना कि डर लग गया, ये क्या हॉरर सीन था ना। मुझे हॉरर सीन ज़्यादा कोई स्कैरी लगे, ऑब्वियसली यार सारी मूवी तो नहीं दिखाएंगे, बट फर्स्ट पार्ट में वो जो बेड उठाती है विद्या बालन, भाई वो ही कितना स्कैरी सीन था। तो आई एम नॉट श्योर कि ये मूवी, और एक तो यार ये जो CGI में भूत बनाते हैं ना, उससे डर नहीं लगता है।
नहीं लगता है वो CGI वाले भूतों से यार। कुछ भी बनाते हो तुम लोग। अगर तुम एक लड़की लेके बाल पूरे बिखरा के मुंह थोड़ा मेकअप करके और डबल आवाज में बात करोगे तो वो फिर भी डर लगेगा, लेकिन आप ऐसे CGI भूत बनाओगे उसमें डर नहीं लगता है, नहीं लगता है। वो गया जमाना भाई। ठीक है, अब कुछ क्या कर सकते हैं। अब तो रिव्यू का ही वेट करेंगे। जब 28 मई को मूवी रिलीज होगी, गूगल पे जाएंगे, रिव्यूज़ देखेंगे बंदे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो थिएटर में नहीं जाने वाला। आई एम नॉट गोना वेस्ट माई 300-400 रुपये मैं बर्बाद नहीं करूँगा। आई रादर वेट एंड वॉच ऑन OTT। तो बस ये था मेरा रिएक्शन रिव्यू। अगर आपको मेरा रिएक्शन रिव्यू अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।